हाँ जी। चलिए, तो हमारा जो बिंदु चल रहा था वो है आपके प्रमुख हवेलियां। अभी तक इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने जिन हवेलियों के बारे में चर्चा की है वो है जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियों के बाद में हमने चर्चा की है बीकानेर की हवेलियों के बारे में। और उसके बाद में जिन हवेलियों को हमने पढ़ा है वो है आपके शेखावटी की हवेलियां। तो ये तीनों प्रकार की हवेलियां हमने पढ़ ली है। अब इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट विशेष प्रकार की हवेलियां हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आपको हेडिंग डालनी है अन्य हवेलियां। तो हेडिंग डालिए अन्य हवेलियां। और अन्य हवेलियों के अंदर आप लिखिएगा सबसे पहले वो है आपके बागोर की हवेली। बागोर की हवेली। और ये जो बागोर की हवेली है ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है उदयपुर। बागोर की हवेली उदयपुर। इस बागोर की हवेली का जो निर्माण है वो करवाया है आपके अमरचंद बड़वा ने। अमरचंद बड़वा। बागोर की हवेली जो है याद रखिएगा यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि बागोर की जो हवेली है यहां पर पगड़ियों वे कठपुतलियों का संग्रहालय है। पगड़ियों वे कठपुतलियों का संग्रहालय। लिखिए, लिखो बागोर की हवेली। जनजाति वाला टॉपिक, हाँ बिल्कुल वो बाकी है, करवाएंगे आपको, क्यों नहीं करवाएंगे। जनजाति टॉपिक जरूर करवाएंगे और बड़े अच्छे से करवाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एक तो स्क्वायर वाला और एक एल का नियम दो बताए थे। तो अपन ये कैसे था, जैसे एक दो और ये कितने होंगे तीन, एक दो और कितने होंगे तीन, आमने सामने वाली संख्या मल्टीप्लाई होकर लास्ट में जुड़ेगी। या मैं कह सकता हूं जैसे अपन बात करेंगे, अच्छा। ये भी है। लिख ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे बागोर की सभ्यता कहाँ है? एक बागोर की सभ्यता है ना, कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा। बागोर की हवेली उदयपुर में है, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा। चलिए दूसरी लिखिएगा, पुष्य हवेली। कोई रीजन है, चलो बता दो। पुष्य हवेली। देखिए पुष्य जो हवेली है ये है आपके जोधपुर में।
अब इसका नाम पुष्य हवेली इसीलिए है क्योंकि नक्षत्र होते हैं ना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में यदि खेती का कार्य भी शुरू करते हैं तो भी ये देखते हैं कि अच्छे नक्षत्र में खेत को बोया है कि नहीं बोया है। उसमें एक नक्षत्र है जिसका नाम क्या है, पुष्य। तो हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी हवेली है, एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र के तहत हुआ है या फिर पुष्य नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र में हुआ। अभी तक हमने ऐसी कौन सी हवेली पढ़ी जिसमें कोई वास्तुकार लिखा हो या शिल्प लिखा हो? तो एक भी नहीं है। एक में हमने केवल कारीगरों के नाम लिखे हैं जिसमें हाथी वे लालू, और वो भी नथमल की हवेली। इसका एक शिल्पी याद रखना है, इंपॉर्टेंट, और इस शिल्पी का नाम है भूरजी जोशी। इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक जगह कहीं लिखा है कि इसका वास्तुकार देवा है, लिखा है, तो वो हमने लिखा है जोगीदास की छत्री, उदयपुर वाटी, नीम के थाने में। उस प्रकार यहां पर ये थोड़ा सा याद रखना, लिखो पुष्य हवेली। बिल्कुल, राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जीके काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं, जनजाति को हम कल्चर में पढ़ लेंगे। कैसा कैसा आयत लगा दूं? ठीक है, जनजाति जो टॉपिक है उसको हम कल्चर में पढ़ सकते हैं और जियोग्राफी में पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल्चर से पढ़ेंगे ज्यादा। लिख लिया? चलिए फिर लिखिए आगे, नंबर 3 लिख लीजिए। अब कुछ नाम से याद रखना है आपको, तो लिख लीजिए आप साथ साथ में। एक है आपके नादिन ला प्रिंस की हवेली, और नादिन ला प्रिंस की जो हवेली है ये है आपके फतेहपुर सिक्कर में। एक है आपके बाफना की हवेली, और बाफ दो हवेली है वो है आपके उदयपुर में। एक है आपके लिखो बड़े मियाँ की हवेली, और बड़े मियाँ की जो हवेली है वो है आपके जोधपुर में, जोधपुर। एक है आपके बड़े देवता की हवेली, वो है आपके कोटा। सुनहरी कोठी, ये है आपके टोंक में। धाबाई की हवेली आपके जयपुर में। केसरी सिंह बारट की हवेली, और केसरी सिंह बारट की जो हवेली है वो है आपके शाहपुरा में। लिखो
ठीक है मनोज। बस कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट। इतनी ही हवेलियां हैं। खासकर जहां से क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो जैसलमेर की है पटुओं की हवेली, या फिर बीकानेर की, या फिर शेखावटी की। अच्छा, एक नो हुई है, देखो। एक ये मैंने आपको लिखाया है, तो शायद मैंने आपको ये लिखाया है, गुलछा हवेली। कितनी हो गई थी? 9 हो गई क्या? तो फिर एक 10 और लिख लो। एक है गोलछो वे टांट्या हवेली, और ये है आपके फलोदी में। गुलेछा की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। गोलछों की हवेली कहाँ है? फलोदी में। बस। सर होली की छुट्टियां कब से? वाह आदित्य, होली की छुट्टियां है 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख तक, 5 दिन तक। यदि कम लगे तो आप मुझे और बता देना, ठीक है? कैसे भी करके 4-5 दिन और कर देंगे। बाकी काफी है 5 दिनों की। ये कंप्लीट हो गया आपके टॉपिक कौन सा? हवेलियां। तो किले कंप्लीट हो गए, बावड़ियां कंप्लीट हो गई, हवेलियां कंप्लीट हो गई, छतरियां कंप्लीट हो गई, और हस्तकला भी हमने पढ़ ली। वैसे तैसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन ये प्रॉपरी स्थापत्य कला के टॉपिक थे, किले, हवेलियां, बावड़ियां, छतरियां। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने, हाँ, वो है, हेडिंग डालिए, राजस्थान में नृत्य कला। ये नहीं पढ़ा है ना? पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा। राजस्थान में नृत्य कला। बहुत अच्छा सा चैप्टर, राजस्थान में नृत्य कला। नृत्य कला का मतलब सिंपल सी बात है, नाचने की कला। नृत्य कला है, ये 2 प्रकार की होती है। नृत्य कला 2 प्रकार की। एक तो होती है आपके शास्त्रीय नृत्य, और एक होता है लोक नृत्य। आप जब एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप पढ़ते हैं ना कि हमारे संपूर्ण भारत के अंदर 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते? तो वैसे तो नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक लोक नृत्य होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये तो होते हैं नियमबद्ध। नियमबद्ध नृत्य यानी कि जिसमें नियम हो, और लोक नृत्य होते हैं बिना नियम के। बिना नियम के नृत्य।
शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो इसमें एक लय, ताल, स्वर होते हैं जिसके अंदर परोपरी नियम होते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप जगह डीजे ला नाचे नहीं, बाकी क्या है, लोक नृत्य। और जो स्पेशली जैसे कहीं प्रोग्राम आयोजित होते हैं वो होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य। लेकिन आजकल प्रोग्राम में भी अलग है, प्रोग्राम है रामदेव जी का और ठुमके लगाए जाते हैं वो भी लोक नृत्य है। यानी कि ऐसे नृत्य जो लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए करते हैं वो तो है लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य हमारे राजस्थान में केवल एक ही है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यदि आपको पूछा जाए राजस्थान का, तो याद रखिएगा राजस्थान में एक ही शास्त्रीय नृत्य है और वो है कथक। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। ये उतारो। मोनिका वो शायद क्लासें नहीं है, वो गलती से नंबरिंग लिखी गई है, बाकी जो भी है वो अभी चेक करके बता देंगे, ठीक है मोनिका। तो ऐसी चिंता नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि नंबरिंग करते करते डायरेक्ट 27 के बाद में 28 की बजाय 58 कर दिए होंगे, ठीक है। किस में हो रखा है, नंबरिंग की तो है वो, केवल नंबरिंग है, ठीक है, कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो तुझे ये कैसे बोला है हाँ इसने, मतलब मेरी बात के प्रूव कर दिया, बोला हाँ सही है। मैं भी बैठ सकता था लेकिन नहीं था, नहीं बैठे। चलो कोई बात नहीं, क्लास में ये सब चीज। अब नंबरिंग हो गया, बाकी टॉपिक तो वही है ना सेम, ठीक है। चलिए, तो हमें नृत्य कला दो प्रकार से पढ़नी है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य। हमारे राजस्थान में केवल एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वह है कथक। बाकी सैकड़ों की संख्या में लोक नृत्य है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथक। कथक नृत्य। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो कथक नृत्य है ये हमारे राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, राज्य का शास्त्रीय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। दूसरी बात, हमारे राजस्थान में कथक के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर घराना। कथक के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जयपुर, जयपुर घराना। और जयपुर घराने में कौन सा वंश हुआ है, तो आप कहेंगे कछावा वंश। तो कछावा वंश का हुआ करता है जयपुर घराने का कथक नृत्य। ये जो कथक नृत्य है याद रखिएगा, इसका जो एक अन्य नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक अन्य नाम है मंगलमुखी नृत्य, मंगलमुखी नृत्य। इस कथक नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। लेकिन हमारे राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो प्रवर्तक हैं वो है आपके भानुजी महाराज। तो देखो, इससे आज तक यदि कोई क्वेश्चन बना है ना, तो वो एक तो ये बना है कि भानुजी महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है, कथक से। और एक बार आरएसएस बोर्ड ने पूछा कौन सा नृत्य मंगलमुखी नृत्य के नाम से जाना जाता है, कथक। और एक याद रखना, कथक नृत्य का संबंध राजस्थान में कौन से घराने से है, जयपुर घराने।
मतलब केवल जयपुर में होता था कथक, और कहीं नहीं होता है। बस ये 5 बातें हैं, उतार लीजिए इसकी। हाँ बिल्कुल, धौलपुर वाला, अरे धौलपुर वाला तो विशेष है, बताइए। ओनली इंडिया जीके का ऑनलाइन कोर्स, अब वो तो आप ऐप पे देखिए, बाकी कंफर्म करके आपको बताऊंगा, ठीक है। GR कुशवाहा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो आपके लोकसभा चुनाव है फिलहाल, ठीक है। देखो, शायद 3 या 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही कोई देखेंगे, ठीक है। बस ये हो गया कथक नृत्य। तो हमारे राजस्थान में केवल एक ही ऐसा नृत्य है जिसमें नियम है, बाकी हमने नियम की धज्जियां उड़ा रखी है। किसी नृत्य में कोई नियम नहीं है। कैसे उड़ा रखी है, देखो। तो ये तो था हमारे राजस्थान का एक में ही शास्त्रीय नृत्य, एक ही है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में, सॉरी, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, और कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जिसमें लोग नृत्य करके पैसा लेते हैं, जीवन यापन करते हैं। अब देखो, प्रमुख जो नृत्य है इसको हम 4 तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 4 तरीके हैं? देखो, इसमें एक तो हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य, यानी कि ऐसे नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र में ही किए जाते हैं और किसी क्षेत्र विशेष के ही प्रसिद्ध होते हैं। दूसरी बात, ऐसे नृत्य जो कि व्यवसायिक नृत्य कहलाते हैं, यानी व्यवसाय के रूप में लोग करते हैं, वो आते हैं, नृत्य करते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं, वो होता व्यवसायिक नृत्य। तीसरे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जाति विशेष के नृत्य, जाति नृत्य। और नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे हमारे राजस्थान में जनजातियों से संबंधित नृत्य, जैसे भील जनजाति के कौन कौन से हैं, गरासिया जनजाति के कौन से हैं, इस प्रकार से। तो पहले तो आप ये लिखिए, और फिर इनमें से आप हेडिंग डालिए क्षेत्रीय नृत्य, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य व्यवसायिक नृत्य नहीं है। नहीं करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील हो ही नहीं सकती। विशाल, इसके बाद में जनजाति पढ़ाएंगे और फिर आप जो बोल रहे हैं वो पढ़ा देंगे, ठीक है। लिख लिए, इसमें हेडिंग डाल लो
क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्र विशेष के। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम जिस नृत्य को पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। देखिए घूमर नृत्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, घूमर नृत्य कौन से क्षेत्र का है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आए, घूमर नृत्य निम्न में से क्षेत्र विशेष का है? मारवाड़ का है, ढूंढाड़ का है, मेवाड़ का है या फिर मेवात का है? तो याद रखना है घूमर जो है वो मारवाड़, मारवाड़। तो लिख लो क्षेत्र मारवाड़, मारवाड़ का। दूसरी बात, ये जो घूमर नृत्य है याद रखिएगा ये राज्य का लोक नृत्य है। जैसे आप प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं ना कि राज्य का वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य मिठाई, उसी प्रकार पूछा जाए राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा घूमर। अच्छा, पूछा जाए कि घूमर को राज्य लोक नृत्य का क्या है तो याद रखिएगा 1986 में, 1986 के अंदर ये जो घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य के उपनाम देखिए, इस घूमर नृत्य को कहा जाता है नृत्यों का शिरमोर। यदि आपने घूमर नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं किया, या नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसे कहते हैं नृत्यों की आत्मा। वो इसीलिए क्योंकि आप कोई सा भी नृत्य करेंगे उसमें घूमर की झलक जरूर दिखती है, तो ये नृत्यों की आत्मा भी है। ये एक प्रकार का रजवाड़ी नृत्य है और ये नजाकत और नपासत नृत्य है। मतलब इसमें पोशाक इस प्रकार से होती है कि नजाकत और नपासत का नृत्य कहलाता है घूमर। इसके अलावा ये जो घूमर नृत्य है याद रखिएगा ये स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी कि घूमर केवल कौन कर सकती है? महिला। लेकिन शादी के अवसर पर धनी लोगे दो हाथी शुरू जाए, नहीं तो हाथ पकड़ पकड़ बिन खेची, नहीं तो यहाँ जा। हाँ, बाकी केवल क्या है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। पुरुष जो है ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य। पुरुष केवल बैठकर आनंद लेता है इसका कि वाह क्या नृत्य चल रहा है, एक बार और। महिलाएं करती है और पुरुष रस लेता है देखते हुए। तो स्त्री प्रधान नृत्य है और पुरुष रस प्रधान नृत्य है ये। घूमर नृत्य के अंदर याद रखिएगा महिला करती है तो वेशभूषा इसी की होगी, और इसके अंदर प्रमुख रूप से जो वेशभूषा है वो है आपके 80 कली का घाघरा पहनते हैं।
अस्सी कली का घाघरा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। ये जो घूमर है, याद रखिएगा, इस घूमर के अंदर एक शब्दावली है सवई। क्या होता है ये घूमर में सवई? घूमर के अंदर सवई कहलाती है, याद रखिएगा, 8 कहरवे की जो चाल होती है, 8 कहरवे की चाल, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सवई। तो घूमर क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा मारवाड़ है, राज्य का लोक नृत्य है, इसे दर्जा 1986 में दिया गया है। इसके उपनाम है, इसे नृत्यों का शिरमोर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य, नजाकत और नपाशत का नृत्य। ये स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। इसमें वेशभूषा 80 कली का घाघरा है। और इसमें एक शब्दावली याद रखनी है कि सवई क्या होता है। तो 8 कहरवे की जो चाल, जैसे यहां से नृत्य शुरू किया, ऐसे घूमते घूमते वापस यहां पर आकर रुके, वो एक स्टेप होता है, उसे 8 कहरवे की चाल यानी कि सवई कहा जाता है। लिखो यहां तक। लिख ली? तो घूमर नृत्य क्षेत्र हो गया मारवाड़, राज्य का लोक नृत्य हो गया 1986 में दर्जा। फिर इसको क्या क्या कहते हैं? याद रखिएगा, स्त्री प्रधान नृत्य है ये। वेशभूषा और सवई जैसी शब्दावली का संबंध कौन से नृत्य से है? घूमर। अब एक जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था ना, जो रद्द हो गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि घूमर जो नृत्य है, इसका मुख्यतः आयोजन कब होता है? मुख्यतः आयोजन याद रखना है, इसका जो मुख्यतः आयोजन है वो होता है घनघोर। बाकी तो जब चाहे तब घूमर कर लो, लेकिन मुख्यतः आयोजन कब होता है? घनघोर पर। इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में एक अकादमी है जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। और ये जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है और ये अकादमी जयपुर में है, याद रखिएगा। तो घूमर मुख्यतः गणगौर के अवसर पर आयोजित होती है। अब अगली विशेष बात यह है कि ये जो घूमर है, याद रखिएगा, घूमर के प्रकार, घूमर नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए,
घूमर जो नृत्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो है आपके लूर। लूर नृत्य नहीं लिखा है, केवल एक शब्द लिखा है लूर। ऐसा कहते हैं कि राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर करना क्या कहलाता है? लूर। राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर करना लूर कहलाता है, याद रखिएगा। जबकि एक प्रकार होता है झुमरिया। झुमरिया, झुमरिया क्या होता है? छोटी बालिकाओं द्वारा घूमर करना। जैसे हम देखते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर स्कूलों में होते हैं ना, वो जो छोटी बालिकाएं, वो घूमर नहीं होकर वो क्या है? झुमरिया। छोटी बालिकाओं द्वारा घूमर करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, झुमरिया। और इसके अलावा एक होता है घूमर, यानी कि राजपूतों के अलावा अन्य महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य करना घूमर कहलाता है। ठीक है, ओके अनीता, ठीक है। नहीं, भारद्वाज बेरवान नहीं, इंडिया जीके में नहीं पढ़ा था, ओनली राजस्थान जीके ही। ठीक है, चलिए, तो ये आपके घूमर हो गया कंप्लीटली। क्वेश्चन इसका ध्यान रखना है। 1986 मुख्य आयोजन कब होता है? गणगौर पर। बाकी सभी अवसरों पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारे राजस्थान का प्रथम क्षत्रिय नृत्य, नाम है घूमर। दूसरा लिखिएगा, वो है आपके गुड़ला। गुड़ला नृत्य,
घुड़ला। घुड़ला नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन से क्षेत्र का है ये, तो ये भी है मारवाड़ का। मारवाड़ का है घुड़ला नृत्य। अगली बात कि ये जो घुड़ला नृत्य है ये कैसे करते हैं, तो आपको याद रखना है कि घुड़ला नृत्य, वैसे हमने जब हिस्ट्री पढ़ी या आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था सातल देव। सातल देव के समय अजमेर के एक हाकिम हुआ करते थे जिनका नाम था मल्लू खां। उसका सेनापति था गुड़ले खां। वो मारवाड़ पर अटैक करने आता है, बीच में पिंपाड़ शहर से कुछ कुंवारी कन्याओं को कैद कर लेता है। उनको रिहा करवाने के लिए सातल देव जाते हैं और कहते हैं कि लड़ते हुए सातल देव स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गुड़ले खां की हत्या कर देते हैं। एक युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध का नाम है कोसाना का युद्ध 1492 के अंदर। और कहते हैं कि फिर उन्हीं कुंवारी कन्याओं द्वारा सातल देव की याद में और गुड़ले खां का जो छिद्रित सर है वो मारवाड़ लाया जाता है, जहां पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पूरे मारवाड़ में घुमाकर नृत्य करते हैं। आज ये नृत्य कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा छिद्रित मटके में, छिद्रित मटके छिद्रित मटके पर दीपक रखकर नृत्य करना घुड़ला नृत्य कहलाता है। और ये जो घुड़ला नृत्य है ये किसकी याद में करते हैं, तो याद रखिएगा सातल देव, सातल देव की याद में। इस घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने वाले कौन थे, प्रकाशमान, यानी कि घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने वाले तो याद रखिएगा डॉक्टर कोमल कोठारी। डॉक्टर कोमल कोठारी ये प्रकाश में लेकर आए थे। ये जो घुड़ला नृत्य है ये कब करते हैं, तो याद रखिएगा ये करते हैं आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि इस दिन आती है क्या, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के दिन ये आ जाता है आपके घुड़ला नृत्य। तो विशेषकर 3 बातें याद रखनी है, एक तो मारवाड़ का है, एक छिद्रित मटके में है, एक सातल देव कोमल कोठारी और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है। उतारी चलिए देख ले, प्रकाशमान का मतलब है कि घुड़ला जो नृत्य है इसको आज हम देखते भी हैं,
ऐसे प्रकाश में लाने वाले कौन थे इसको? मतलब नृत्य होता था, पहले ये बात करते थे, लेकिन हमें किसने बताया कि ऐसा नृत्य हुआ करता था? डॉक्टर कोमल कोठारी। जैसे एक पेंटिंग है बनी ठनी, उस बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी सावंत सिंह ने, लेकिन उसको बताने वाले कौन थे, उसको प्रकाश में लाने वाले कौन थे? ना ना, डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन। तब उन्होंने ही इसको क्या नाम दिया था? भारत की मोनालिसा। उस प्रकार प्रकाश में लाने वाले। जैसे देखो एक और ये लिख ली, जैसे देखो नंबर 3 आपके एक और क्षेत्रीय नृत्य है, वो है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ये ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा, ढोल नृत्य जिस क्षेत्र का है वह है जालोर। जालोर का है ढोल नृत्य। इसका एक अन्य नाम है, यह है पेशेवर नृत्य। पेशेवर नृत्य का मतलब ये कतई नहीं है कि पैसे के लिए किए जाने वाला नृत्य। पेशेवर नृत्य का मतलब ये है कि ये ढोल नृत्य है, और ढोल नृत्य करते हैं ढोल बजाते हुए। ढोल बजाने में कुछ लोग निपुण होते हैं। अब जैसे घर में शादी वादी का माहौल होता है, तो ऐसे तो ढोल हर कोई बजा सकता है, हम भी बजा देंगे, लेकिन प्रोपरी जो व्यक्ति ढोल बजा सकता है उसको हम बुलाते हैं, वो होता है वो पेशेवर। तो इसका एक अन्य नाम भी होता है पेशेवर नृत्य। इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, इसको प्रकाश में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो है आपके डॉक्टर जे नारायण व्यास। डॉक्टर जे नारायण व्यास। और ये जो ढोल नृत्य है, याद रखिएगा, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष ढोल बजाते हुए ये नृत्य करते हैं। और इसकी विशेष बात कि ये जो ढोल नृत्य है, इसमें ढोल बजाने की जो शैली है वो कौन सी शैली है? तो आपको याद रखना है कि ढोल बजाने की जो शैली है वो है थाकना शैली। थाकना शैली उतारी। थाकना शैली। लिख लिया? चलिए, तो ये है ढोल नृत्य। नंबर 4 है आपके सामने, वो है बम नृत्य। हेडिंग डालो, बम नृत्य। ये जो बम नृत्य है, ये आपके कौन से क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा, ये है भरतपुर का। यदि भरतपुर कभी ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर ऑप्शन में आएगा कौन सा? मेवात क्षेत्र। याद रखिएगा, बम नृत्य भरतपुर। ये बम नृत्य जो है, याद रखिएगा, ये नई फसल के आगमन पर किया जाता है। नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर। अब जैसे होली का अवसर आने वाला है, तो होली के आसपास हम देखेंगे कि फसल की कटाई होगी, फिर आगामी नई फसल का आगमन होगा। तो नई फसल के आगमन पे होता है बम नृत्य। ये जो बम नृत्य है, इस बम नृत्य के तहत एक गीत गाया जाता है
जिसका नाम है रशिया। इसीलिए इसका एक अन्य नाम है, वो कहलाता है बम रशिया। और ये जो बम नृत्य करते हैं, इस समय जिस वाद्य यंत्र का हम यूज लेते हैं वो है नगाड़ा। वाद्य यंत्र लिख लीजिएगा, नगाड़ा। बस ये होता है आपके बम नृत्य, उतार लीजिए। पॉलिटी की क्लास, अब वो तो आपको टीम बताएगी। तो ये बम नृत्य हो गया भरतपुर, नई फसल, गीत, अन्य नाम, और इसके तहत कौन से वाद्य यंत्र का हम यूज लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। देख लिए। तो बस ये हो गया आपके सामने बम नृत्य। बाकी जो नृत्य है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना।